गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी की और एक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा जो बैंक निफ्टी का हमें जो क्लोजिंग मिला है, ठीक है, वो मिला है 44,100, जो पिछले जो कल की जो क्लोजिंग थी, ठीक है, मार्केट उससे 163 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, ठीक है। अब हम कल की क्लोजिंग से अगर काउंट करें, ठीक है, तो 163 पॉइंट तो है, लेकिन जो मार्केट सुबह जहाँ पे ओपन हुआ था ना, ठीक है, उसके आसपास ही मार्केट अभी यहाँ पे बंद हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस साइड में जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है वहीं पे मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई बढ़िया मूव जो मिलना चाहिए, ठीक है, वो आज नहीं मिला है। इसकी वजह से आज हम ज़ीरो ट्रेड पे हैं, ठीक है। और मार्केट में आपको बोल रहा हूँ कि भाई देखो, अभी ये जो मैंने आपको जो फ्लैग पैटर्न बताया है, ठीक है, वो कंटिन्यू ही है, ठीक है, लेकिन जो मूवमेंट मिलना चाहिए ना, वो मूवमेंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप देख लीजिए, ये जो हमें फ्लैग पैटर्न यहाँ पे मिलता है वो अभी भी कंटिन्यू ही है। आप देख लो, ये 1 डे की कैंडल पे इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं। पर अभी यहाँ पे देखो, इस तरह से एक बनना चाहिए, तो रेंज जो रहेगी ना, ठीक है, अभी लॉन्ग टर्म के लिए जब तक इसके ऊपर 222 से लेकर जो हमारा टॉप लेवल है 300, ठीक है, इस रेंज में जब तक मार्केट रहता है, ठीक है, हम यहाँ पे समझ लीजिए अगर आप 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसका हम सिर्फ 5% पैसा ही हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे समझ लीजिए बायर को ट्रैप करने वाले हैं ऑपरेटर्स। जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो यही सोच के बैठे हैं कि भाई आप देखो, जहाँ पे भी आप एंट्री करोगे ना, ठीक है, वहाँ से आपका ये लोग एसएल खा जाएंगे। जहाँ पे आप एंट्री करोगे ना, वहाँ से आपका एसएल खा जाएंगे। मैं देखो आपको 15 मिनट की कैंडल आप देखोगे 15 मिनट की कैंडल पे, ठीक है, तो मार्केट सुबह से लेकर, ठीक है, एक रेंज में फंसा हुआ था। कहीं पे उतना वॉल्यूम नहीं बढ़ा, ना ऑप्शन चेन डेटा में कहीं पे कॉल पुट के अंदर उतना एवरेज हुआ है कि भाई हम कॉल साइड या पुट साइड में हम एंट्री कर सके। ये आपके सामने अभी 15 मिनट का चार्ट है। तो मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग की, अभी सिनारियो किस तरह से चल रहा है 3 दिन से आप देखिए। अब ये पैटर्न में अगर काम करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हम ये वीक और नहीं, ये वीक की नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक की हम एक्सपायरी कॉल पुट में हम काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी हमारा जो टारगेट रहेगा, ठीक है, वो 20-30 पॉइंट का ही रहेगा। और उतने टारगेट के लिए मैं तो ट्रेड नहीं करता हूँ, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि आप समझ लीजिए, हम ऑप्शन बायर को बेनिफिट कब होता है, जब मार्केट में मोमेंटम हो कि भाई, क्योंकि मैंने खुद ने ये वीक छोड़ के उसके पहले के वीक में फ्राइडे को 60 रुपये की कॉल है, ठीक है, जिसको हमने 210 रुपये में भी बेचा हुआ है। तो ये ऑप्शन बायर में यहाँ पे प्रॉफिट बनता है जनरली। बाकी सब जगह पे तो क्या है कि 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट लेने के बाद, ठीक है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप समझिए, आज सुबह से लेकर शाम तक अगर आप ट्रेडिंग में बैठे हो, ठीक है, तो आप चाहोगे ना कि भाई एक अच्छा अमाउंट हाथ में आए, इसकी वजह से। अब देखो, यहाँ पे लास्ट 4 दिन की मैं बात करूँ तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, गैप डाउन, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर डाउन जाता है, ओके। दूसरे दिन मार्केट फिर से गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है अप साइड में, यहाँ पे बायर को ट्रैप करने के लिए फिर डाउन आ जाता है। यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर से डाउन आया, मार्केट धीरे धीरे गया ऊपर, कंसोलिडेट किया, यहाँ पर बायर को ट्रैप किया, फिर से जहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। मार्केट यहाँ ने भी क्या किया, यहाँ पे ऊपर गया, कंसोलेशन किया पूरे दिन, ठीक है, और फिर जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोजिंग कर दिया। अब ये आप सोचिए, ठीक है, यहाँ पे जो 150 से 150 का जो रेंज है, ठीक है, ये अभी एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, ठीक है। अभी मैं आपको इंट्राडे की मैं बात करूँ, ठीक है, तो इंट्राडे के अंदर 44,000
60 और 44,177। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है मार्केट के अंदर, ये आप ध्यान में रखिए। क्योंकि देखो मार्केट जब भी इस साइड में आता है, ठीक है, मार्केट डाउन आ जाता है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता दूँ, ये लेवल था 160, ये लेवल था 180, ये लेवल यहाँ पे तो चलो ये जो था फर्स्ट कैंडल का हम जो हाई रखेंगे, लो रखेंगे, वही था कि भाई जैसे ही 160 के आसपास आया सीधा मार्केट डाउन आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी 44,90 डाउन आ गया मार्केट, यहाँ पे भी 44,040 डाउन आ गया मार्केट। अब जो मेजर सपोर्ट है मार्केट का 15 मिनट की कैंडल की मैं बात करूं तो ये लेवल पे एक बेस्ट सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप अपना छोटा सा एक बाई का पोजीशन बना सकते हैं। और डाउन साइड की मैं बात करूं, ठीक है, तो डाउन साइड में तो यहाँ से ना एक ट्रायंगल में आपको बता दूं, जब तक ये सपोर्ट है ना, ये और ये, जब तक ये मार्केट रेंज में है ना, ठीक है, मैं तो बोलूँगा आप 2-3 दिन, क्योंकि देखो यहाँ पे जो उनका जो ब्रेकआउट आना चाहिए, ठीक है, वो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ खास ध्यान रखिएगा। और कल के लिए, ठीक है, एक मूव यहाँ पे मिल सकता है अगर मार्केट 44,000 से लेकर 44,900 के आसपास, ठीक है, कहीं पे ओपन हो, थोड़ा गैप डाउन या फिर फ्लैट, और उसके बाद यहाँ पे जो ब्रेकआउट दे, तो मैं अप साइड के अंदर, ठीक है, आप समझ लीजिए जहाँ पे आप 10 लॉट में काम करते हैं, आप सिर्फ एक ही लॉट लो, मैं तो बोलूँगा अप साइड के अंदर। क्योंकि यहाँ पे जब जैसे ही मार्केट आता है, ठीक है, यहाँ से हमारी सेलिंग आ ही जाती है। ठीक है, अब वो सेलिंग यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, तो इसकी वजह से अप साइड में क्वांटिटी कम रखिए। हाँ, ये जो ट्रेंड लाइन है वो जैसे ही ब्रेक करेगा तो 44,800 का हमें लेवल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप 44,060 से लेके 43,900 की रेंज है, ठीक है, वो आप पकड़ के चलिए। यहाँ पे जैसे ही कल यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, उसके बाद डाउन साइड में 911 का अगर लेवल ब्रेक करता है तो उसके बाद आप डाउन साइड में 43,850, 43,766 और 43,655 का टारगेट आप रखकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बायर जो है वो एक्टिवेट है, तो ट्रायल एसएल रखकर चलिए। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन में यहाँ पे गिनूँ ना, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल आएगा ना, वो यही आएगा ब्रेकआउट का। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया ना तो यहाँ पे एक फास्ट मूवमेंट आ सकती है, लेकिन रिकवरी भी जल्दी हो सकती है। तो ये लेवल पे जैसे ही यहाँ पे डाउन साइड में आपको लग रहा है कि ये ग्रीन कैंडल बन रही है, तो तुरंत ही आप यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री कर लीजिए और अपना जो पुट है वो आप बुक कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्टी की। ठीक है, निफ्टी की वीडियो आपको इवनिंग तक आ जाएगी। मिलते हैं, गुड बाय।